हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ललिता है और मेरी बहन का नाम गीता है। हम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। आज मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2008 की बात है। हमारे ऊपर किसी ने घर पे जादू टोना कर दिया था। जब से मैं अजीब अजीब घटनाएं मेरे साथ में होती थी। मुझे घर में एक बच्चा दिखाई देता था, वो बिना कपड़े के होता था। जब वो बच्चा मुझे दिखाई देता था वो मेरे साथ में बातें करता था, फिर अचानक से वो गायब हो जाता था। मैं जब घर से डरती, वो घर में डरती थी, मैं घर से भाग जाती थी। जब मैं दूसरे घर में रहने लगती थी वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करती थी। मेरे बच्चों को, मेरे आदमी को गालियाँ देती थी मैं। फिर मैं ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, 17-18 साल से मेरे को यही परेशानी हो रही थी मेरे शरीर में। जब इसको पागलपन के अटैक होते थे ना, कोई सुध नहीं रहती थी, ऐसी पड़ी रहती थी एक ही जगह। तो हम ही संभालते थे उसका कपड़ा सब। जब मैं घर से बाहर भागती थी, ऐसे मेरे को ख्याल आते थे मन में कि भाग जाओ, घर छोड़ दो, तुम रहो मत घर पे। फिर मैं ऐसे सड़क पे, रास्तों पे जाके घूमती थी। फिर वहाँ से मुझे पकड़ के लाते थे। 10-12 बंदे मुझे पकड़ के घर लाते थे। फिर मेरे पैरों में जंजीरें डालते थे, मुझे बांध के रखती थी। डर के मारे मेरे परिवार वाले मुझे बांध के रखते थे और वो भी डर के मारे मेरे पास में नहीं आते थे, क्योंकि मैं उनको मारती थी। जो भी चीज़ मेरे साथ पड़ी रहती थी मेरे पास में, तो मेरे पति को, मेरे ऐसे बाल बच्चों को मैं उठा के मारती थी। जब मुझे वहाँ बांध के रखते थे तो मैं वहाँ खाना नहीं खाती थी, नहाती नहीं थी और मुझे कोई सूद भी नहीं रहती थी, ना कुछ भी नहीं, कंघी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। मैं ऐसे पागलों की तरह ऐसे रहती थी वहाँ। और 15-15 दिन, 20 दिन एक ही कपड़ों में रहती थी और वहीं पड़ी, खाना नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं। जब ऐसे होता था मेरे साथ में तो मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। मैं बीमार रहने लगी। ऐसी कंडीशन देख के फिर मेरा घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने बोला कि पेट, खाना नहीं खाती थी ना, तो उसकी वजह से पेट में कुछ छाले पड़ गए थे। और ऐसा मेरे को होता था तो जैसे मेरी बहन को भी सेम होता था मेरे जैसा ही। फिर मेरी माँ, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन सब चिंता में रहने लगे कि दोनों पागल हो गई है। फिर लोग रिश्तेदार कहते थे कि अभी ये पागल हो गई है, भाई तेरी माँ भी उनके साथ में पागल हो गई, वो भी उनको लेके भागती थी, इधर उधर लेके भागती थी। हमारे साथ में वो भी परेशान हो गई थी। तो ऐसे कर करके फिर ऐसे बहुत 17-18 साल हो गई, यही परेशानी में थे हम। जब हम दोनों बहनें पागल हो गई थी ना, तो घर के हालात बहुत बुरी तरह से खराब हो गए थे। मेरा बाप दारू पीने लग गया था और मेरा पति भी मुझे कभी कभी छोड़ के चला जाता था। अकेली मेरी माँ संभालती थी हमको। और मेरा पति मुझे छोड़ के जाता था और कहता था कि ये पागल है, अभी मैं इसको यहाँ ही छोड़ दूँ और चले जाऊँ, मैं दूसरी औरत कर लूँगा। मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को बोलते थे कि ये पागल है, इसको लेके जाओ। फिर मम्मा के पास में वही करना, वही हालात से सबके वही हालात थे हमारे वाले। सब पूरा पैसा टका लगा के सब बर्बाद हो गए थे। मेरे पास 5-6 लाख रुपया थे, सब अन्य जगहों में जा के और सब ऐसे कुछ कर करके सब बर्बाद कर दिए हमने पैसे। और फिर हमारे पास में कोई चारा ही नहीं बचा। फिर कहाँ मेरी माँ रोती थी, हमको लेके घूमती थी, कहाँ कहाँ फिरती थी। मेरे भी हालात मेरे बहन की तरह थे सेम। मैं भी पागलों की तरह घूमती थी, पूरी रात चिल्लाती रहती थी, चीखती रहती थी मैं भी। जब हम दोनों पागलपन के जैसा कर रहे थे ना हरकतें, तो उसे अलग कमरे में बांधते थे, मुझे अलग कमरे में बांधते थे। और ऐसा मेरा मन करता था कि मिट्टी का तेल आता ना, वो डाल के मैं जल जाऊँ, ऐसा मेरे मन में ख्याल आते थे। अपने आप को मैं मारती थी, सिर पे भी मारती थी। मेरे बच्ची भी मैं भूल गई थी, दोनों बट्टी करके मैं भूल गई थी। ऐसा लगता था मेरे पति ने छोड़ दिया, सब कुछ मुझे पागल समझने लग गए, ज़िंदगी में कुछ बाकी ही नहीं है, ऐसा मैं बोलती थी। परेशान रोती थी बहुत, नींद नहीं आती थी मुझे, रात जागी रहती थी। कभी कभी मन लगता था ना, ऐसा मन आता था कि दीवार पे टक्कर मार के मर जाना, ऐसा लगता था मुझे।
गंदे गंदे सपने आते मेरे इंसान के रूप में, मुझे रात में गलत संबंध होता था मेरे से। हम जब चीखना चिल्लाना बंद करते थे ना, तो हमारे घर वाले जब भी दरवाजा खोल के हमें देखते थे तो हम एकदम पूरी तरह से बेहोश पड़ के गिर जाते थे घर में। खाना बनाना भी मैं भूल गई थी। कोई घर से बाहर गया सामान वगैरह लाने के लिए तो मेरा मन ऐसा डरता था, एकदम पानी पानी हो जाता मेरे जीव, ऐसा मेरा मन आत्मा पानी पानी हो जाता कि उन आते क्या नहीं, कुछ उनके साथ बुरा तो नहीं होगा। इसी तरह हमारे घर वाले 10-12 डॉक्टरों के पास लेके गए, 30-40 अन्य जगहों पर लेके गए कि अभी तो ये ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा हमें। लेकिन वो पागलपन के अटैक और बढ़ते गए और बढ़ते गए। ऐसा लगता था कि अभी तो मेरे हाथ से ही फांसी लेके मर जाना अच्छा है, ऐसा लगता था मुझे। इसी हालात को देखकर किसी विश्वासी भाई ने हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया, मेरे परिवार को, और उन्होंने हमारी ऐसी हालत को देखकर उन्होंने कहा कि आपकी दोनों बेटियों को लेकर खामरा चरच जाओ, वहाँ खुदा बड़े बड़े काम करता है, वहाँ तो आपकी बेटियों को प्रभु पागलपन से आजाद करेगा। फिर हमारे परिवार वाले हमारे को खामरा चरच लेके आए। जब पहली बार हमें खामरा चरच आए तो हमें काफी अच्छा लगा था। फिर हम खामरा चरच से जुड़ गए, मीटिंग को अटेंड करने लगे। जो हमारे ऊपर पागलपन के अटैक होते थे वो धीरे धीरे कम होते गए। फिर अक्टूबर 2025 को हम खामरा चरच आए और प्रभु के दास ने प्रार्थना की, मैं कमांड कर दो सारी दुष्ट आत्माएं, सारी इविल स्पिरिट्स, सारी गंदी आत्माएं, सपनों पे अटैक करने वाली, व्यभिचार की, अशुद्धता की, बीमारियों की, रोगों की, यीशु के नाम में सारी आत्माएं। उस प्रार्थना के बाद में जब मैंने मेरे लिए रिसीव किया प्रार्थना, तो मेरे पूरे बॉडी में मेरे ऐसे गर्माहट हुई। फिर बाद में आधा घंटे के बाद में पूरा ठंडा पूरा महसूस हुआ कि मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। उस दिन के बाद में मेरी बहन पूरी तरह से आजाद है उस पागलपन के अटैक से। अब हमारे घर वाले हमारे को कोई बांध के नहीं रखते हैं और हम पूरी तरह से अब आजाद है और अब घर का काम धंधा सब कुछ करते हैं, बाल बच्चों को संभालते हैं और मेरे परिवार में मैं बहुत खुश हूँ। जिन लोगों ने हमें पहले पागल होते हुए देखा था, अब वो लोग हमें देख के हैरान होते हैं कि वो अभी ये दोनों कैसे चंगी हो गई। अब हम उनको बताते हैं कि प्रभु ने हमें चंगा किया है, छुटकारा दिया है। जो लोग आज भी पागलपन के अटैक के नीचे है, मैं उनको कहती हूँ कि प्रभु यीशु जीवित खुदा है और वो पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा देता है। जैसे हमको छुटकारा दिया है वैसे आप लोगों को भी छुटकारा देगा। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आओ, आपको प्रभु यीशु पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा देगा। इस बड़े छुटकारे के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु के दास दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की।